Assalamu alaikum friends, this is Kashif Shahzad and I'm an IELTS trainer. I teach IELTS online and offline and we work as a Barful Educational Services, Gharipura Road, Gujarat. A lot of students ask me on TikTok that what's your exact location, and I tell them it's near Jail Chowk and it's in Al Jannat Marriage Center, Gharipura Road. आज IELTS राइटिंग टास्क 1 के बारे में बात करेंगे। पहले भी एक मैप पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, होपफुली आपने वो ज़रूर देखी होगी। टास्क 1 की टाइप्स अगेन मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले प्रोसेस आता है इसमें, जो हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैप है, लाइफ साइकिल है। ये 3 चीज़ें पहले हम करवाते हैं स्टूडेंट्स को। अगली स्टेज में ग्राफ्स आ जाते हैं। ग्राफ में लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ और टेबल आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है हम टास्क 1 में वो मैप वो प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ का। सीमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोसेस, डस्टबिन रिसाइकल प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस आप गूगल पे लिखें IELTS प्रोसेस टास्क 1, आपको हज़ारों टास्क मिल जाएंगे जो आप कर सकते हैं। आज थोड़ा से उसके तरीकाकार पे रोशनी डालते हैं कि बुनियादी तौर पर 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आप पैराफ्रेसिंग होती है, नंबर 2 ओवरव्यू होता है और उसके बाद बॉडी पैराग्राफ। अब प्रोसेस में एक तस्वीर भी आ सकती है, 2 तस्वीरें, 2 पिक्चर्स भी आ सकती हैं। अभी हम जो प्रोसेस डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें 2 पिक्चर्स हैं, दैट इज़ सीमेंट मेकिंग एंड कंक्रीट प्रोडक्शन। ठीक है, उसमें अगर मैं स्टेटमेंट पे जाऊं तो हमारे पास स्टेटमेंट जो आती है ना, वो हमारे पास ये है। इट्स एन IELTS process. The diagram below shows the stages and equipment used in the cement making process and how cement is used to produce concrete for building purposes. Summarize the information by selecting and reporting the main feature and make comparison where relevant. आपके पास 20 मिनट होते हैं, 20 मिनट में 3-4 मिनट आपने इस तस्वीर को गौर से देखना है, ये है क्या। उसके बाद आपने इसको लिखना शुरू करना है। बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि पैराफ्रेसिंग करनी है, ओवरव्यू लिखना है और बॉडी पैराग्राफ। अब आते हैं पैराफ्रेसिंग की तरफ। पैराफ्रेसिंग क्या चीज़ होती है? पैराफ्रेसिंग होती है किसी भी स्टेटमेंट को आप रीफ्रेज करके लिखते हैं। ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट को आप रीफ्रेज करके लिखते हैं। स्टेटमेंट आपके सामने थी, मैंने पढ़ी, उसको रीफ्रेज करके हम लिख सकते हैं। द गिवन डायग्राम्स delineate the process and equipment of producing cement and how concrete is created in the aid of cement. या आप लिख सकते हैं the given diagrams provide the information about cement production and how that cement is used in concrete production. कई तरह से आप लिख सकते हैं। इट्स कॉल्ड पैराफ्रेसिंग। हेडिंग आपने कोई नहीं देनी, ये पैराफ्रेसिंग आपके सामने नीचे नज़र आ रही होगी वीडियो में कि ये पैराफ्रेसिंग है। ओवरव्यू, अब ओवरव्यू जहाँ पे आता है, यहाँ हमने डिटेल्स नहीं बतानी होती। पैराफ्रेसिंग से अगला स्टेप होता है, जबकि बॉडी पैराग्राफ में हमने डिटेल बतानी है। डिटेल से पिछला स्टेप होता है ये ओवरव्यू देना होता है। फौरन पिक्चर देखते ही आपके जहन में क्या हाका बना, क्या स्केच बना, क्या आइडिया कि ये क्या चीज़ है जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब एक ओवरव्यू आपके सामने पढ़ देता हूँ। मैं 2 ओवरव्यू आपके साथ शेयर करूँगा, एक 8 बैंड, एक 7 बैंड। ओवरऑल इज द बेस्ट वर्ड टू स्टार्ट द ओवरव्यू। Overall, cement production involves more complex process with 5 different stages, starting from crush step and ending by packaging. ये एक पिक्चर की ओवरव्यू उसने दिया। सेकंड पिक्चर,
Concrete besides is manufactured within few phases with the requirement of 4 distinct materials. ये हो सकती है। एक और तरीका बता देता हूँ। ओवरऑल सीमेंट प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 4 to 5 steps in which clay and limestone are crushed, not crushed, are taken through different steps in order to obtain cement, whereas concrete is manufactured by mixing 3 to 4 materials in different ratios. Simple. This is overview कि ये क्या प्रोसेस है और ये क्या प्रोसेस है। एक तस्वीर है तो उसका एक ओवरव्यू होगा, 2 पिक्चर्स हैं तो 2 ओवरव्यू होंगे। ये चूंकि हमारे पास 2 पिक्चर्स हैं, इसके 2 ओवरव्यू होंगे। ठीक हो गया। ओवरव्यू आपने देख लिया, पैराफ्रेसिंग और ओवरव्यू। बॉडी पैराग्राफ में आप आ जाएं। टू बिगिन विद, first diagram will illustrate that to manufacture cement, first a certain amount of limestone and clay must be assembled and put into a crusher. The powder made by it pass through a mixer being moved to the rotating heater where the heat is provided. In this machine, it is rotated with the supply of heat before entering a grinder, one to finally produce a cement. The cement is then packed and marketed for sale. This is the first body paragraph, जहाँ पे आपने सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करने हैं कि लाइमस्टोन एंड क्ले को क्रश किया जाता है, फिर उनको नेक्स्ट स्टेप में पाउडर फॉर्म में लेके जाया जाता है, फिर वो उसको मिक्सर में भेजा जाता है जहाँ पे वो उसको मिक्स करता है, फिर उसको हीटर में भेजा जाता है जहाँ पे हीट प्रोवाइड की जाती है, फिर इसको ग्राइंडर में भेजा जाता है और वहाँ से ग्राइंड करके एक पाउडर मिलता है जो कि बैग्स में पैक किया जाता है। अब इसमें पैसिव वॉइस टेंस यूज होता है और रेपिटेशन से बचना होता है कि इट इज सेंट, इट इज सेंट, इट इज पास्ट। आपने मुख्तलिफ तरीके से इसको यूज करना होता है। द पाउडर मेड, देखो ना, फर्स्ट उसने कहा कि लाइमस्टोन एंड क्ले आर टेकन एंड क्रश्ड इनटू सर्टेन अमाउंट इज क्रश्ड एंड देन असेंबल्ड, दे आर असेंबल्ड एंड पुट इनटू अ क्रशर। ठीक है, वो क्रश करता है। द पाउडर मेड इज पास थ्रू अ मिक्सर, फिर आगे कहता है कि इट रोटेट्स द सप्लाई ऑफ हीट बिफोर एंटरिंग द ग्राइंडर। अब हर बंदे को का प्रोसेस को समझने का अपना अपना अंदाज हो सकता है, वेरी कर सकता है, थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली एक जनरल तरीका यही है। सेकंड पिक्चर्स को बता दें अलॉन्ग साइड या in a second picture या second diagram depicts how concrete is produced for building purpose in the support for cement as transparent 4 individual materials being gathered before mixing are cement, water, sand and gravel. आप ब्रैकेट में परसेंटेज भी लिख सकते हैं। Noteworthy, the dominating one is a gravel contributing half of the accumulation which triples the quantity of the cement. ये थोड़ा उसने मुश्किल लिखा हुआ, आप उसको परसेंटेज रेशो सादा लिख दें। The mixer machine then rotates fast to have the ingredients combined together to create concrete. इसका कोई कंक्लूजन नहीं होता। आप पैराफ्रेसिंग लिखते हैं, उसके बाद आप ओवरव्यू लिखते हैं, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ। और बड़ा आपने ये जो आंसर जो मैंने आपके सामने रखा, ये 8 बैंड है, इसके नीचे 7 बैंड या 6.5 बैंड भी आंसर हो सकता है। मैं आपको वेबसाइट भी बता दूंगा जिसमें मुख्तलिफ बैंड्स के आंसर आपको मिल जाएंगे। इसके आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं। तो आप अपने लेवल के मुताबिक पढ़ें, 6 बैंड पढ़ें, 6.5 बैंड पढ़ें, 7 बैंड पढ़ें, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर सारे टास्क 1 का यही है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लाइफ साइकिल की एक वीडियो बनाएंगे, फिर हम मैप की एक वीडियो बना चुका हूँ, एक और बना दूंगा, फिर इसी तरह हम सारे ग्राफ भी करेंगे इंशाल्लाह। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। यहाँ तक आइल्स विद काशिफ पे इसको ख़त्म करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का।